सोहराई सोहराई भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का फसल उत्सव है। इसे पशु उत्सव भी कहते हैं। यह फसल के बाद मनाया जाता है और दिवाली त्योहार के गोवर्धन पूजा के साथ मेल खाता है। यह अन्य लोगों के बीच सदन, उरांव, मुंडा और संताल द्वारा मनाया जाता है। यह अक्टूबर-नवंबर के महीने में हिंदू महीने कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है। इस पर्व में लोग व्रत, रंग रोगन भोजन तैयार करते हैं। रात में वे पशु शेड में मिट्टी के दीपक जलाते हैं और जानवरों के देवता गौरिया को बलि चढ़ाते हैं, जिन्हें पशुपति भी कहा जाता है। शब्द साधन त्योहार का नाम सोहराई घास से लिया गया है, जिसे त्योहार में गौशाला में रखा जाता है। इसे वंदना पर्व के नाम से भी जाना जाता है। उत्सव सोहराई फसल कटाई के बाद मनाए जाने वाला फसल उत्सव है। यह त्योहार हिंदू महीने के कार्तिक अक्टूबर-नवंबर में अमावस्या को मनाया जाता है। यह पर्व मवेशियों, विशेषकर बैल, भैंस, बकरी और भेड़ के सम्मान में मनाया जाता है, जिस दिन लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं। घरों, पशुशालाओं, रसोई और बगीचे में मिट्टी के दिए जलाते हैं। त्योहार के दिन उन जानवरों को नहलाया जाता है। उनके सींग और माथे पर तेल में सिंदूर मिलाकर उनका अभिषेक किया जाता है। उन्हें चावल और सब्जियां का विशेष भोजन दिया जाता है। शाम के समय काले मुर्गे की गौरिया, गौशाला की आत्मा और तपन की नीवत चावल का पेय की बलि दी जाती है। फिर मुर्गे की मांस को रोटी और तपन के साथ खाया जाता है। सोहराई पशुओं के प्रति आभार और स्नेह व्यक्त करने के दिन है। फसल उत्सव वर्ष का वह समय होता है जब वे अपने कलात्मक कौशल अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हर साल त्योहार खत्म होने के बाद इस समय के दौरान बनाए गए चित्र और पैटर्न मिटा दिए जाते हैं। यह त्योहार आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर महीने में 3 दिनों तक चलता है। त्योहार दिवाली के साथ मेल खाता है। कुछ संताली जनवरी में मनाते हैं। कला सोहराई और खोवर पेंटिंग संथाल महिलाओं द्वारा एक स्वदेशी कला रूप का अभ्यास किया जाता है। फसल का स्वागत करने और मवेशियों को मनाने के लिए मिट्टी की दीवारों पर अनुष्ठान कला की जाती है। महिलाएं अपने घरों की सफाई करती है और अपनी दीवारों को सोहराई कला के भित्ति चित्रों से सजाती है। यह कला रूप 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व से जारी है। यह ज्यादातर गुफाओं में प्रचलित था, लेकिन मिट्टी की दीवारों वाले घरों में स्थानांतरित हो गया। यह सोहराई कला रूप मोनोक्रोमेटिक या रंगीन हो सकता है। लोग दीवार को सफेद मिट्टी की परत से ढक देते हैं और जबकि परत अभी भी गीली होती है, वे उस पर अपनी उंगलियां से खींचते हैं। उनके डिजाइन फूलों और फलों से लेकर प्रकृति से प्रेरित कई अन्य डिजाइनों तक है। जिस गाय के गोबर का इस्तेमाल पहले घर के दीवारों को ढकने के लिए किया जाता था, उसका उपयोग रंग जोड़ने के लिए किया जाता है। काले रंग की रूपरेखा पहले से लागू विपरीत सफेद मिट्टी के कोट के कारण दिखाई दे रही है। सोहराई कलाकार अपनी ड्राइंग में सहज हैं। थोड़ा पूर्व नियोजन स्पष्ट है। कैनवस 12x18 फीट तक के होते हैं। डिजाइन आमतौर पर कलाकार की स्मृति से तैयार किए जाते हैं। कलाकार को व्यक्तिगत अनुभव और प्रकृति के साथ उनकी बातचीत सबसे बड़ा प्रभाव है। अब हम आगे देखते हैं सोहराई कला। सोहराई कला एक आदिवासी कला है। इसका प्रचलन हजारीबाग जिले के बादम क्षेत्र में आज से कई वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। इस क्षेत्र के इसको पहाड़ियों की गुफाओं में आज भी इस कला के नमूने देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि बादम राजाओं ने इस कला को काफी प्रोत्साहित किया था, जिसकी वजह से यह कला गुफाओं की दीवारों से निकलकर घरों की दीवारों में अपना स्थान बना पाने में सफल हुई थी। झारखंडी संस्कृति में सोहराई कला का महत्व सदियों से रहा है। बदलते परिवेश में कथित आधुनिकता के नाम पर लोगों का दुर्भाग्यवश इस कला के प्रति उपेक्षा भाव इसके अस्तित्व पर संकट बनकर आ खड़ा हुआ है। राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सोहराई पर्व के दौरान देशज दूधी माटी से सजे घरों के दीवारों पर महिलाओं के हाथों के हुनर अब बेमुश्किल से देखने को मिलते हैं। अब दूधी माटी की जगह चूने ले ली है। उस समय ऐसा कोई घर नहीं था जहां की महिलाएं इस कला से अपने घरों दीवारों को सजाना नहीं जानती हो। आज स्थिति बदल चुकी है। अब तो इसके कलाकार और इसे जानने वाले लोगों की संख्या गिनती में रह गई है। ऐसे गिने चुने नामों में से एक नाम रुक्मणी देवी
जीविका हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड के रहने वाली रुक्मणी कहती है कि यह कला मैंने अपनी माँ से सीखी थी और माँ ने अपनी माँ से। वह बतलाती है कि आज इस कला को सीखना तो दूर, लोग इसे जानते तक नहीं है। बकौल रुक्मणी आदिवासी संस्कृति में इस कला का महत्व जीवन में उन्नति से लगाया गया था, तभी इसका उपयोग दीपावली और शादी विवाह जैसे अवसरों पर किया जाता था, जिससे कि धन और वंश दोनों की वृद्धि हो सके। रुक्मणी बताती है कि इस कला के पीछे एक इतिहास छिपा है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। वह बताती है कि बादम राज में जब किसी युवराज का विवाह होता था और जिस कमरे में युवराज अपनी नवविवाहित से पहली बार मिलता था, उस कमरे के दीवारों पर यादगार के लिए कुछ चिन्ह अंकित किए जाते थे। ये चिन्ह ज्यादातर सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या गोबर से बनाए जाते थे। इस कला में कुछ लिपि का भी इस्तेमाल किया जाता था जिसे वृद्धि मंत्र कहते थे। बाद के दिनों में इस लिपि की जगह कलाकृतियों ने ले ली, जिसमें फूल, पत्तियों एवं प्रकृति से जुड़ी चीजें शामिल होने लगी। कालांतर में इन चिन्हों को सोहराई या कोहबर कला के रूप में जाना जाने लगा। धीरे धीरे यह कला राजाओं के घर से निकलकर पूरे समाज में फैल गई। राजाओं ने भी इस वृद्धि कला को घर घर तक पहुंचाने में काफी मदद की, पर आज मदद तो दूर, इस सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भी कोई आगे नहीं आता। ऐसे में शायद इस कला को गुमनामी की गुफाओं में लुप्त होने से कोई नहीं बचा पाएगा और आने वाली पीढ़ियां सोहराई को इतिहास के पन्नों में ही ढूंढा करेगी।